हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदा नॉलेज हब में। आज लंबे अरसे बाद हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके ज्योमेट्री के टॉपिक से संबंधित है। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है कि दो लाइन्स जाती है, ठीक है। दो लाइन्स होती है जिसे हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में एरो बनाना ज़रूरी है, जो हमको ये बताते हैं कि ये इन्फाइनाइट तक जा रही है। व्हेन टू लाइंस, ये दो लाइंस बना दी हमने, इसको हम यदि एल और एम नाम देते हैं और यहाँ पर हम एक लाइन जो है इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। मतलब ये दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है ना। तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइंस, है ना। अब इनमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। वो एंगल्स कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब ये जो एंगल्स है इनमें भी अपना अपना कुछ रिलेशंस होता है ना। अब इसे हम समझते हैं। देखिए, जब ये लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये किसी न किसी पॉइंट पर आगे जाकर इंटरसेक्ट हो जाएगी। जब हम इन लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये किसी न किसी पॉइंट पर क्या होगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, है ना। और ये जो लाइन एन है, ये लाइन क्या कर रही है, एन इसको ट्रांसवर्स कर रही है अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है। मान लो कि ये ओ और पी पॉइंट पर ट्रांसवर्स करती है, ठीक है। अब इनके एंगल्स हैं, इनमें क्या रिलेशंस होते हैं, हम उससे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होगा, हमें जेड टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें जेड स्ट्रक्चर शेप्ड हो, है ना। इस टाइप से जेड स्ट्रक्चर मिलेगा, या उल्टा जेड भी हो सकता है, या फिर आपको किसी किसी शेप में एन या फिर उल्टा एन टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें हम देखेंगे कि ये जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, इन एंगल्स में को अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे, ठीक है। तो एंगल 1, एंगल 2, यहाँ पर भी एंगल 1, 2 अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अल्टरनेट एंगल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल 1 किसके अल्टरनेट है? एंगल 1 जो है अल्टरनेट है। आप देखिए यहाँ पर, ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करें एंगल 4, एंगल 4 किसके अल्टरनेट दिया हुआ है, ठीक है। एंगल 4 अल्टरनेट है एंगल 5 के, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एंगल 7 जो है, ठीक है, वो अल्टरनेट है एंगल 3 के, ठीक है। तो ये एंगल जो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ, जो एंगल बाहर की तरफ बने होते हैं, ठीक है। इसमें और भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है, अल्टरनेट है, और एंगल 7 जो है एंगल 3 के अल्टरनेट है। अब यहाँ पर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल की, जो एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ बने होंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब जिसमें एंगल क्या हो, बाहर की तरफ बने हो। अब आप देख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो कौन कौन से हैं। एंगल 1 जो है, ठीक है, इस डायग्राम में देखिए जो एंगल 1 है ना, ये अल्टरनेट है एंगल 6 के, एंगल 6 के अल्टरनेट होगा, है ना। और हम बात करें एंगल 2, एंगल 2 जो है अल्टरनेट होगा एंगल 8 के। तो ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम बात करें अगले एंगल्स की, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं और इससे हम कैसे पहचान सकते हैं? अब आप देखेंगे जिसमें एफ शेप का स्ट्रक्चर बना हो, कोई एफ स्ट्रक्चर बना हो, ठीक है, तो ये जो एंगल्स होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। या फिर ये शेप इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एंगल्स बने हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहेंगे हम करस्पॉन्डिंग। ये कुछ इस तरह से बने हो सकते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे, ओके। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है इस तरह से, तो ये एंगल्स कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग,
ठीक है। अब आप इस शेप में देखिएगा ध्यान से, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। अब आप देख सकते हैं कि एंगल 5 एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 5 एंड एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 2। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 5 एंगल 2 आर करस्पॉन्डिंग एंड एंगल 7 एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और हम इसमें देख सकते हैं इस शेप में, ठीक है। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग है। अब देखिए यहाँ पर जो शेप बन रहा है ये भी एफ स्ट्रक्चर्ड शेप है। तो एंगल 3 एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल 3 एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग है और एंगल 4 एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगले एंगल्स हम देखेंगे। इसमें अगले एंगल जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। यदि एक्स टाइप का कोई स्ट्रक्चर हो, हम रियल लाइफ एग्जांपल में एक सीजर का एग्जांपल देख सकते हैं। जो हमारी सीजर होती है, ठीक है, उस सीजर में भी जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमेशा ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। ये एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। जैसे एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। सिमिलरली इन दिस डायग्राम यू कैन सी क्लियरली, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है ना। और एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम देख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5। तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब अगला एंगल हम देखेंगे लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर में क्या होता है, जब ये दो एंगल है तो ये दोनों एंगल्स का सम जो है 180 हो जाता है। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होगा, जैसे एक स्ट्रेट लाइन पर यदि दो एंगल मिल करके 180 डिग्री एंगल बनाते हैं तो ये दोनों मिल करके लीनियर पेयर बना। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को मिला दें, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनाता है जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर पेयर एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल 8 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें आपने सीखा कि ट्रांसवर्सल लाइन पे एंगल्स में क्या रिलेशन होते हैं। अब यहाँ पर हम छोटी सी चीज़ अब ये सीखेंगे कि जब ये दो लाइन्स है ना, लाइन एल एंड लाइन एम, अगर ये लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगर लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन एल है ये लाइन एम के क्या है, पैरेलल है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जब लाइन पैरेलल होती है, व्हेन लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड एन ट्रांसवर्स टू लाइन एल एंड एम, लाइन्स एल एंड एम 8 पॉइंट, इससे हम पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दे देते हैं, 8 पॉइंट पी एंड क्यू। देन तब हम देख सकते हैं यदि हम बात करें यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
तो यहाँ पर जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की हम बात करें तो हम देख सकते हैं जो एंगल 1 है, ठीक है, वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी क्या होगा, देख सकते हैं जो एप्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं एंगल 3 जो है एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 एंगल 7 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। So these are corresponding angles equal when line L is parallel to line M, which transverse to line and line N is transverse to line L and M. Thank you so much। आज के वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।